नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। रीवा जिले के मनिकवाड़ निवासी रजनीश गुप्ता का मनिकवाड़ बस स्टैंड के बाजार में परिजनों के द्वारा सबको सड़क पर रखकर कर रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मनिकवाड़ बाजार में लगा जाम। मनिकवाड़ चौकी प्रभारी रामनरेश तिवारी ने संभाली मोर्चा। चक्का जाम कर रहे परिजनों को दे रहे समझाए। आक्रोशित परिजनों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी व अमरपाटन थाना प्रभारी को निलंबन किए जाने की कर रहे हैं मांग। अमरपाटन थाना क्षेत्र से रजनीश गुप्ता की गई थी हत्या। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मनिकवाड़ बाजार की सभी दुकानों को कराया गया था। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य देवतालाब पदोष गौतम ने प्रशासन और भाजपा के नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार के नेता भी निरंकुश हो चुके हैं और साथ प्रशासनिक अधिकारी भी निरंकुश हो चुके हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों को सिर्फ नेताओं के आगे पीछे घूमने का काम करते हैं। इस घटना से प्रतीत होता है जिले की पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है। सत्ता के संरक्षण अपराधियों को बचाने का काम करती है। पुलिस प्रशासन प्रश्न चिन्ह पर लगा रहा है कि अपराधियों के घर में क्या चलेगा। मामा का बुलडोजर क्या दिखी भी मामा का बुलडोजर चलाया जाता है। क्या गुप्ता परिवार की हत्या होने के बाद सरकार के बाद बुलडोजर की खत्म हो गई है। देखिए इंडिया हेडलाइन 24 में खबर है। और नीलेंद्र त्रिपाठी का नाम बताया गया है, जो कि अभी गोरखपुर से पकड़ा गया है। अभी मैं तो क्लियर नहीं जानती हूँ, लेकिन बताया गया है, केवल बताया गया है। मुझे क्लियर नहीं, प्रूफ नहीं पता चला है। कपिल मिश्रा है और अंकित तिवारी है, बस इतने ही। रवि पटेल भी पकड़ गया है, इटमा का है। इससे पहले क्या उनसे कोई ऐसी बात थी, किस कारण कोई ऐसी चीज थी जिसके कारण वो रंजिश पर कोई इतना बड़ा कदम उठाए? सर बाकी मुझे तो इनसे कुछ नहीं पता था ना तो इन्होंने अपने बारे में कुछ शेयर किया करते थे अपने बिजनेस के बारे में। जो मुझे कुछ पता चला तो केवल घर परिवार वालों के लोगों के उनसे पता चला। व्यापारिक लेन देन जो था वो बताइए ना आप। और हाँ, जो पता चला मुझे व्यापारिक लेन देन था, क्योंकि वो गाड़ी का व्यवसाय करते थे, गाड़ी का व्यापारिक थे। तो उन्होंने उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी बेची। और जब गाड़ी बेची तो उन्होंने पैसा दिए, जो कुछ भी दिए हो, ज़्यादा मुझे नहीं पता है, लेकिन 8-10 लाख रुपए दिए होंगे, इतना है। लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत थी उन्होंने लगा दिया, और जब उन्होंने लगा दिया तो उनके पास तो पैसे नहीं थे। जब उन्होंने पैसे लगा दिया तो वो बोले मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी वापस। कौन बोला? नीलेंद्र त्रिपाठी है जी सर, वो आर्मी का है। त्रिपाठी ही है, हाँ वो आर्मी मैन है। तो जी सर, अब पता नहीं, शायद वो निकल गया, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता है। तो वही तो बोला कि अपनी गाड़ी ले लो और मेरा पैसा रिटर्न कर दो। तो बोले कि आप अपनी अभी गाड़ी चलवाइए, आपको जो पैसा होगा मैं दे दूंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे तो मुझे नहीं पता है कि प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास पैसे हैं जो आपको मैं रिटर्न कर दूं। तो यही सब बात हुई। जब उन्होंने पैसा की डिमांड की तो कुछ पैसे उन्होंने लौटा दिए थे। 6-7 लाख रुपए दे दिए थे। यही करीब 1-2 लाख रुपए के लिए ये मेरे पति की मृत्यु कर दी गई, मर्डर किया गया, वो भी निर्मम तरीके से। कम से कम नहीं तो 10 बार चाकू से वार किया, आँख में चाकू से वार किया गया, उनकी आंखें निकाल ली गई है, राड से मार गया है। मारने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब मोटरसाइकिल में बांध के और उनको कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया है, ले जा। और हाँ, सोना चांदी भी पहने थे उन्होंने, चेन पहनी थी, अंगूठी पहनी थी। और मेरी बात, वो जो मोबाइल पे पैसे ट्रांसफ़र, वो तो कैश तो यूज नहीं करते थे, सारा पैसा तो ऑनलाइन ही यूज करते थे। पूरा पैसा इनको जब मतलब किडनैप किया गया तो इनसे सारा पैसा अपने में ट्रांसफ़र करवा लिया गया। और जब पूरा ट्रांसफ़र करवा लिया गया और बोले कि ये सब मुझे दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो इन्होंने दे दिया। और जब दे दिए तो इनकी मर्डर कर दिया गया, मृत्यु हो गई। और मुझे सरकार से यही मांग है कि मुझे 1,000 रुपये महीने मत दो, लेकिन मेरे पति को न्याय दो, मुझे सरकारी नौकरी दो और 1 करोड़ की आर्थिक स्थिति की मदद किया जाए। हाँ, उसे पहले सारे आरोपियों को, जो 7-8 आरोपियां हैं, उन्हें पकड़ा जाए। सारे
आरोपियों को पकड़ा जाए, फिर उन और 24 घंटे के अंदर, ये नहीं कि 1 महीने 1 साल के अंदर, 24 घंटे के अंदर मुझे सारे आरोपियों को पकड़ा। मृतक जो है चूँकि वो कम उम्र की है, इसलिए उसकी शासकीय नौकरी के लिए और 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया गया है पूर्व प्रशासन के लोगों को। चूँकि परिवार का संबल कार्ड नहीं है, इसलिए जो 5 लाख रुपए तक का राशि मिलता है कलेक्टर के यहाँ से, वो नहीं मिल पाएगा। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटा होता है सीएम रिलीफ फंड। हमने मांग किया है और इन लोगों को ज्ञापन दिया है कि सीएम साहब के कोटे से 25 लाख रुपए आश्रित परिवार को, बहन बेटी को दिया जाए और उसको योग्यता के अनुसार पर शासकीय सेवा में रखा जाए। चूँकि जो भी मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, वो अपहरण के कई घंटों बाद हुई है। पुलिस प्रशासन ने सजगता से कार्रवाई किया होता तो हो सकता है कि वो गिरफ्तार किया जा सकता था, पर आखिर उसकी हत्या हुई। और अमरपाटन की पुलिस पर जो आरोप है, मेन आरोप ये है कि अमरपाटन पुलिस ने ये कहा कि वो जिंदा है, अस्पताल में भर्ती है। यदि वो बात सही बता रहे हैं जो परिजन हैं, तो फिर बड़ी निंदनीय बात है और पुलिस पे कार्रवाई होगी। हमने सुबह ही एसपी साहब से बोला, सतना एसपी को, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सीएम की बैठक तैयारी के लिए कार्यक्रम में थे चित्रकूट में, हमने कहा है कि परिजन लोग, और ये लड़ाई बंद नहीं हो गई है अभी, चूँकि अंतिम संस्कार करना, डेड बॉडी डिटोरिएट हो रही है, काफ़ी घंटे हो गया है, इसलिए हम लोगों ने सुबह निर्णय लिया था कि दोपहर तक में गिरफ्तार कराया जाएगा। मैंने एसपी रीवा को धन्यवाद दूंगा, विवेक सिंह साहब को। मैंने उनसे कहा था कि आप उत्तर प्रदेश से आते हो, आप गोंडा जिला के हो, अब मुलजिम जो हैं मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास ट्रेस हो रहे हैं साइबर सेल से, जो हमें इंटरनल इन्फॉर्मेशन प्रशासन की थी। चूँकि आदरणीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, हम लोग सुबह से उनको जानकारी दिए, आदरणीय राजेंद्र सिंह दादा भाई अमरपाटन को दिए। परिजनों का आरोप था कि इसमें जो आरोपी हैं उनमें से कुछ लोग वहाँ के स्थानीय रूलिंग पार्टी के जो मंत्री हैं उनके रिश्तेदार हैं। हमने इनको भरोसा दिलाया था कि किसी की रिश्तेदारी चलने वाली नहीं है, और जनप्रतिनिधि के बहुत लोग रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब हत्या करते हैं तो जनप्रतिनिधि उनका साथ नहीं देते हैं। अब कोई देगा भी तो उससे भी हम लोग निपट लेंगे, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार के साथ में है। हम लोग, ये परिवार हमारा है और हम लोग पूर्ण रूपेण से, परिवार ने भरोसा हमने जताया था कि जैसे एडिशनल एसपी साहब आएंगे, एसपी कलेक्टर साहब चूँकि बैठक में चुनाव आयोग के इसलिए नहीं आ पाए, पर एसडीएम साहब एडिशनल एसपी आए हैं, उन्होंने कहा कि हम मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुके हैं। तो जिन्होंने कार्रवाई किया है, जैसा कि बता रहे हैं, मैं उन पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, और जिन्होंने गलत काम किया है, दुर्व्यवहार किया है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और भविष्य में मैं पुलिस प्रशासन से, आपके माध्यम से, यहाँ पर सभी पुलिस के एडिशनल साहब आप भी सुन रहे हैं, एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी साहब, आए दिन रीवा जिले में जो घटनाएं घट रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, ये सब नशा के चलते हो रहे हैं। टीआई लौर विशेष रूप से सुन लें आप, टीआई लौर, समय कम बचा है आपका भी जाने का, इसलिए अब ये आज के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, न एडिशनल एसपी जाम खुलवा पाएंगे, न एसडीएम खुलवा पाएंगे। कहीं भी दारू नहीं बिकना चाहिए गाँव में, कहीं भी कुछ नहीं मिलना चाहिए, और जिस थाना क्षेत्र में मिलेगा वहाँ का थानेदार सस्पेंड होगा। आप सुन लीजिए इस चीज़ को, और दोबारा घटना घटी कहीं दुर्भाग्य से, तो न जयवीर सिंह आएंगे जाम हटवाने, न आप आओगे, न कोई आएगा, फिर जाम रहा ही आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण। 2 तारीख को रजनीश गुप्ता जी, जो ये मनिकवार के रहने वाले हैं, इनको नीलेश त्रिपाठी करके व्यक्ति जो है यहाँ से ले जा करके और अमरपाटन में उनकी हत्या कर दी थी। 3 तारीख को पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने जो है तत्काल अमरपाटन में मुकदमा कायम किया। सतना पुलिस और रीवा पुलिस की सक्रियता से जो लोग ले गए थे, जिस साधन से ले गए थे, उन सबको ट्रेस किया गया है। उसमें 3 लोग जो है तत्काल गिरफ्तार किए गए थे, जिनके पोल्ट्री फार्म में ले जाया गया था, जिनकी गाड़ी से ले जाया गया था, वो जो षड्यंत्र में शामिल थे, वो तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक कपिल हैं, जिनके माध्यम से इनको पैसा दिया गया था, पैसे के लेन देन के विवाद पे ये हत्या हुई है। उसमें नीलेश त्रिपाठी मुख्य मुलजिम थे, जिसके लिए पुलिस की टीम पहले से रवाना थी। आज करीब आधा घंटा पहले गोरखपुर में उसे अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस टीम उसको लेकर के वापस अमरपाटन लेके आ रही है। अब इस पूरे प्रकरण में सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, केवल एक अंकित करके है सहयोगी लड़का, उसको पुलिस एक टीम गई है, जो यहाँ बताना उचित नहीं है इसके माध्यम से, तो वो भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे।
आज परिजन जो है उस घटना को लेकर के दुखी और आक्रोशित थे। उनके स्वजन परिजन और स्थानीय लोग जो है इस बात को लेकर के सड़क पर सौ रख करके जो है ज्ञापन दिया है एसडीएम, जिसमें उनने इसके अलावा जो अपराधी हैं उनको दंड दिलाने और परिवार को राहत पहुंचाने के लिए कुछ मांगें की गई हैं। जो मांग है वो मांग संबंधित स्तर पर उसको भेज करके वो पूरी कराने का प्रयास किया जाएगा। सर, तो परिजनों ने क्या कहा आपसे कि क्या वो ये धरना प्रदर्शन यहाँ से हटा देंगे, बंद कर देंगे क्या? हाँ, ये आश्वासन दिया गया है उनको कि उनकी जो बातें हैं वो जहाँ जिस स्तर की है उस स्तर पर भेज करके संपन्न कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और पुलिस की तरफ से जो पुलिस का पार्ट है उस पार्ट में पुलिस ने अपना पूरा लगभग काम कर दिया है और उसको सज़ा दिलाने का जो काम है अब वो शेष है। जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसमें बेहतर कार्रवाई पुलिस करेगी और लगातार इन पे जो है न्यायालय में पैरवी करा करके गंभीर दंड से दंडित कराया जाएगा। सर, परिजनों का कहना है कि मनकवार पुलिस ने पूरी सहायता उनकी की है, लेकिन अमरपाटन पुलिस कहीं ना कहीं उनके साथ अभद्रता, तो सर इसका ये बात उनने कही है। इस बात को जो है इनका ने ज्ञापन भी दिया है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रीवा जोन रीवा के लिए। तो हम वो ज्ञापन जो आपने दिया है वो उनके स्तर पे रखेंगे, जहाँ से जांच होगी और जांच के बाद जो वैधानिक कार्रवाई बनेगी उस स्तर पे होगी, क्योंकि वो मेरे स्तर से नहीं होना। ठीक, धन्यवाद। मृतक जो है कि जिले में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं 2-3 दिनों के अंतराल में घटती ही रहती हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है इसके पीछे, क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेता भी निरंकुश हो चुके हैं और उसी के साथ साथ अधिकारी भी निरंकुश हो चुके हैं। अधिकारी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे पीछे घूमने में व्यस्त हैं। वो अपनी कुर्सी पर बैठ ही नहीं पा रहे हैं और ना ही काम कर पा रहे हैं। अभी जो यह घटना हुई, धरना चल रहा है, इस घटना से साफ साफ प्रतीत होता है कि इसमें सीधा सीधा पुलिस की घोर लापरवाही है। सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को बचाने का प्रयास किया गया, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ रायपुर कशुलियान थाना में जब शुरुआत में ही परिजनों ने जानकारी दी थी, अगर उस समय अपहरण का मामला कायम कर दिया गया होता और तत्परता से पुलिस कार्रवाई करती तो शायद यह घटना घटित न होती। इसी प्रकार से सतना में जो सुनने में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण अपराधियों को है, तो इसकी एक जाँच कराई जानी चाहिए। और हम सब की यह मांग है कि तत्काल एसपी साहब, कलेक्टर साहब यहाँ आएँ और वो अपने समकक्ष अधिकारियों से सतना में बात करें और निष्पक्ष जांच कराकर जो भी दोषी लोग हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी कराकर कार्रवाई करें। वर्तमान पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह जी जो हैं, इनकी कार्यशैली कुछ सुस्त टाइप की है, क्या मानेंगे आप? अब जिस प्रकार से पूरे रीवा जिला परिक्षेत्र में घटनाओं की, आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आ गई है, उससे तो यही समझ में आता है कि पुलिस निरंकुश होती जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।